बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आसानी के साथ आपके पास पहुँच सके। हमारा सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने का यही मकसद होता है कि आप लोगों तक अवेयरनेस पहुँच सके और इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। जो अपडेट जो इन्फॉर्मेशन आती है तो फ़ौरन आप उनसे फ़ायदा उठाएं। हम भी यही चाहते हैं कि हमारे व्यूअर को उनसे फ़ायदा हो सके और वो फैसिलिटी वो अवेल कर रहे हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि इन द टाइम आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सके। तो जिस तरह आपको डिस्प्ले पे नज़र आ रहा होगा कि अभी मैं आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ वह नेशनल सेविंग के हवाले से है। नेशनल सेविंग ने रिसेंटली अपने प्रॉफिट रेट को रिवाइज़ किया है, तो उस हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि किस किस सेविंग सर्टिफिकेट के रेट रिवाइज़ हुए हैं या किन के अनचेंज हैं, किन के प्रीवियस रेट हैं। और मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊँगी कि किस सर्टिफिकेट के रेट चेंज हुए हैं, तो पहले उनका कौन सा रेट था और अभी उनका कौन सा रेट हो गया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इसी वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और इस हवाले से कोई भी आपने क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिएगा भी हो, ये चार्ट आपको अगर ज़रूरत भी होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का जो रेट है वो रिवाइज़ हुआ है। नेशनल सेविंग अकाउंट्स का रेट रिवाइज़ हुआ है। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट का रेट रिवाइज़ हुआ है। पेंशनर बेनिफिट अकाउंट का रेट रिवाइज़ हुआ है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का रेट रिवाइज़ हुआ है। शुदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट का रेट रिवाइज़ हुआ है और शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट का रेट रिवाइज़ हुआ है। इसके अलावा जो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट है और सेविंग अकाउंट्स, इन दो के रेट चेंज नहीं हुए, रिवाइज नहीं हुए, वो वही के वही हैं। वो प्रीवियस रेट ही एप्लीकेबल है, वही प्रीवियस रेट ही अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट जिनको शॉर्ट टर्म में RIC सर्टिफिकेट बोलते हैं, और एक सेविंग अकाउंट्स। नेशनल सेविंग के अंदर जो सेविंग अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं उसके ऊपर जो प्रॉफिट रेट है वो वही प्रीवियस वाला है, वही एप्लीकेबल है, उसका रेट रिवाइज नहीं हुआ। और रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का रेट भी चेंज नहीं हुआ, वो वही का वही है जो प्रीवियस है। तो अभी मैं अपनी इस वीडियो में आपको कंपैरिजन करके बताऊंगी और आपको बताऊंगी कि पिछला जो इनका रेट रिवाइज हुआ था वो 8 यानी कि अगस्त को, 8वें महीने अगस्त में 10 अगस्त 2022 से वो रेट लागू हुए थे और अभी 5 अक्टूबर 2022 को दोबारा इन्होंने रेट रिवाइज़ कर दिए हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का बताती हूँ। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर पर एनम के लिए पहले था 13%, प्रॉफिट नंबर 1 to 5 तक पहले भी 13% था, अभी भी 13% है। ठीक है, प्रॉफिट नंबर जो 6 है लास्ट वाला, उस पे पहले था 14.60 पर एनम, अभी इन्होंने कर दिया है 14.20। यानी कि पहले जो से स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का पर एनम जो आपको प्रॉफिट मिलता था प्रॉफिट नंबर 6 पे, तो वो था 1 लाख के ऊपर 7,300 रुपये पहले जो मिल रहा था। अभी जो इन्होंने रिसेंटली 5 अक्टूबर को रिवाइज़ किए हैं तो वो अब आपको मिलेगा 1 लाख के ऊपर 6 माह के बाद 7,100 रुपये, यानी कि 14.20% अभी आपको मिलेगा। उसके बाद है स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट, स्पेशल सेविंग अकाउंट्स, सॉरी स्पेशल सेविंग अकाउंट्स। पहले मैंने आपको बताया स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का, अभी मैं आपको बता रही हूँ स्पेशल सेविंग अकाउंट्स का। स्पेशल सेविंग अकाउंट्स का पहले जो था प्रॉफिट नंबर 1 to 5 तक 13% पर एनम था, यानी कि लाख रुपए के ऊपर आपको 6,500 रुपये हर 6 माह के बाद मिलते थे। और उनका जो प्रॉफिट नंबर 6 था वो था 14.60 पर एनम, यानी कि 7,300 रुपये हर 6 माह के बाद 1 लाख के ऊपर। इसका रेट रिवाइज हुआ है। इसका अब जो रिसेंट आपको अभी जो मिलेगा वो 1 to 5 तक 13.00 पर एनम मिलेगा और 6 जो प्रॉफिट इनका लास्ट है वो 14.20, यानी कि इसका भी रेट रिवाइज हुआ है। पहले आपको मिल रहा था 14.60, अभी मिल रहा है 14.20, यानी कि 7,100 रुपये हर 6 माह के बाद आपको मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद है डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट जो है वो है वैल्यू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ
1 लाख आफ्टर कंप्लीशन, यानी कि आफ्टर कंप्लीशन के ऊपर जो है डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में आपको एक एक साल में कितनी कितनी अमाउंट मिलेगी, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले भी उन्होंने कहा था आपको कि उसकी पहले था 1 साल के लिए 1,08,000, पहले भी था, अभी भी वही है। पहले उसका था 1,17,000 2 साल पे, तो अभी भी 1,17,000 है। थर्ड ईयर पे 1,27,000 है, अभी भी 1,27,000 है। अभी 4 ईयर पे 139,000 था, अब भी 139 है। और पहले था इसका 5 साल पे 1,55,000, अभी भी 1,55,000 है। पहले इसका था 6 ईयर पे 1,75,000, अभी भी 1,75,000 है। उसके बाद उसका 7 ईयर पे था 2 लाख, तो अभी भी 2 लाख है। 8 ईयर पे इसका 8 साल पे था 2,30,000, अभी भी 2,30,000 है। 9 साल पे आपको मिलेगा 2,70,000, लेकिन इधर अभी आपको मिलेगा 2,68,000। यहाँ पे इसका रेट थोड़ा रिवाइज हो गया है, यानी कि डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट अगर कोई परचेज़ करता है तो अभी रिसेंटली जो उसका रेट एप्लीकेबल होगा, रेट जो अप्लाई होगा वो 8 साल तक वही रेट रहेगा, लेकिन 9 और 10 साल में वो जाके चेंज हो जाएगा। पहले अगर आपको जो पहले रेट में मिल रहा था 9वें साल में 2,70,000, अभी उसी सर्टिफिकेट पे 9th ईयर में 9 साल में 2,68,000 मिलेगा, यानी कि 2,000 कम मिलेगा। उसके बाद 10वें साल मिलना था पहले रेट के अकॉर्डिंगली 3,22,000, अभी मिलेगा 3,18,000, यानी कि 4,000 रुपये 10वें साल में कम कर दिए गए हैं। ये था डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट के। इसका पहले 8 साल कोई रेट चेंज नहीं हुआ, और 9वें और 10वें साल का रेट इन्होंने रिवाइज कर दिया, यानी कि चेंज कर दिया है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट जो है वो चेंज नहीं हुआ। पहले भी वो 1 लाख पे 1,050 रुपये मिल रहे थे, अभी भी 1,50,000 रुपये ही मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद है सेविंग अकाउंट्स। सेविंग अकाउंट्स पे भी कोई रेट चेंज नहीं हुआ। उसमें भी पहले भी 13.50 पर एनम मिल रहा था, अभी भी 13.50 पर एनम ही मिलता रहेगा। उसके बाद है पेंशनर बेनिफिट अकाउंट। पेंशनर बेनिफिट अकाउंट्स में ये ओनली फॉर रिटायर एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर होते हैं ये अकाउंट उनके लिए डिज़ाइन किया गया है। तो पहले जो इनका रेट था वो एक लाख पे 1,180 रुपये मिलते थे, अभी जो इन्होंने रेट रिवाइज किए हैं उसमें है 1,160 रुपये, यानी कि 20 रुपये इन्होंने कम कर दिए हैं। पहले आपको मिल रहा था 14.16 यानी 14.16% पर एनम, अभी आपको मिलेगा 13.92 पर एनम। उसके बाद है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट थी, ये ओनली फॉर विडो एंड सीनियर सिटीज़न हैं जो 60 साल से अबव एज के हैं उनके लिए, और बेवा खातून के लिए ये डिज़ाइन किए गए हैं। जो इनका पहला रेट था वो था 1,01,080 रुपये पर लैख के ऊपर, अभी इन्होंने 1,01,060 रुपये कर दिए हैं। पहले इसका एग्रीगेट जो परसेंटेज था वो 14.16 था, अभी इन्होंने कर दिया है 13.92%। उसके बाद है शुदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट्स। ये उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया था जिनके ख़ानदान में से कोई शहीद हो जाता है या जिनके कोई करीबी रिश्तेदार शहीद होता है, तो उनकी फैमिलीज़ के लिए ये अकाउंट डिज़ाइन किया गया था। तो इसका रेट भी उन्होंने रिवाइज़ कर दिया है। पहले रेट के अकॉर्डिंगली मिल रहा था 1,180 रुपये है 1 लाख के ऊपर, अभी जो इन्होंने रिसेंटली रेट रिवाइज़ किया उसके अकॉर्डिंगली आपको मिलेगा 1,160 रुपये पर लैख के ऊपर। इसका भी जो रिवाइड है उन्होंने 13.92 कर दिया है। उसके अलावा है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर भी इन्होंने रेट को रिवाइज़ कर दिया है, यानी कि पहले 3 मंथ में आपको मिलता था 3,690 रुपये, अभी मिल रहा है 3,750 रुपये। पहले आपको 6 मंथ पे मिल रहा था 7,450 रुपये, इस पे अभी 6 मंथ के लिए मिलेगा 7,520 रुपये। और शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट पे 1 साल के लिए 1 लाख के ऊपर मिल रहा था 15,040 रुपये, अभी मिलेगा 15,140 रुपये। ठीक है, पहले इसका जो आपके साथ रेट शेयर किया जा रहा था तो अभी उसमें थोड़ी सी चेंज आई है। सिर्फ शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट को उन्होंने रिवाइज़ किया है, थोड़ा सा इन्हेंस किया है, थोड़ा सा यानी कि बढ़ा दिया है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा फ़र्क है।
बाकी जितने मैंने आपको बताए हैं उनमें रेट कम किए गए हैं और सिर्फ शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट का रेट थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है और बाकी सबको कम कर दिया गया है। और दो ऐसे हैं रेगुलर इनकम सेविंग सर्टिफिकेट और सेविंग अकाउंट्स, ये अनचेंज है, इनमें कोई चेंज नहीं हुआ। बाकी इसके बाद आपके ऊपर वैसे ही विद होल्डिंग टैक्स है, फाइलर के लिए 15% है और नॉन फाइलर के लिए 30% है। बाकी इसके रूल रेगुलेशन वैसे ही एप्लीकेबल हैं जैसे पहले ही एप्लीकेबल थे, सिर्फ ये रेट रिवाइज हुए हैं। सिर्फ शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट के रेट बढ़े हैं, बाकी सब सर्टिफिकेट्स के रेट कम हो गए हैं। और जो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट है और सेविंग अकाउंट्स, इनके रेट पे कोई असर नहीं पड़ा, ये एज़ इट इज़ है पहले की तरह। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस हवाले से आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।